थोड़ी देर पहले तक रेड चलती रही, और जब पूरे दिन की रेड में जाहिर सी बात है कि इनका मकसद था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई चीजें ढूंढना, कुछ तथ्य ढूंढना। सारे कागज खंगाल के देखे गए, सारे दफ्तर की तलाशी ली गई, लोगों से पूछताछ करी गई, और जब कुछ नहीं मिला, पूरे दिन की रेड के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद केंद्र सरकार कह रही है बाहर आके कि हमने तो अरविंद केजरीवाल जी के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव के दफ्तर में छापा मारा था। मैं आपके सामने कैटेगरिकली कहना चाहता हूं कि राजेंद्र कुमार जी तो एक बहाना है, असली निशाना चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। वरना क्या वजह है, जिस बारे में कहा जा रहा है कि 2006-7 में गड़बड़ हुई, उसके बारे में आज तक उस डिपार्टमेंट के दफ्तरों में छापा नहीं मारा गया। कहा जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में घोटाला किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस लिए छापे नहीं मारे गए? मुख्यमंत्री दफ्तर में कल साइन की हुई फाइलें आके तलाशना, मुख्यमंत्री दफ्तर में रखी हुई फाइलों को कब्जे में लेने का क्या मतलब है? क्या चाहते हैं केंद्र सरकार के लोग? क्या ये मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री के कामकाज में बाधा नहीं है? क्या ये इस बात की कोशिश नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, उनके साथ काम करके जो भी अफसर खड़ा होगा काम करने के लिए, उसके दफ्तर में, उसके घर पर रेड मारी जाएगी? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है? किस लिए? मैं इसीलिए बहुत कैटेगरिकली पूछना चाहता हूं कि अगर शिक्षा विभाग में कोई अधिकारी रहते हुए राजेंद्र कुमार जी ने घोटाला किया था, तो आज के मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापे मार के उनकी साइन की हुई फाइलें क्यों सील की जा रही हैं? वहां शिक्षा विभाग में जाके क्यों नहीं पूछा जा रहा क्या गड़बड़ हुई? हम करप्शन के खिलाफ, किसी भी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, हम साथ देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार शायद देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने मंत्री को करप्शन करने के बाद हटा दिया, और खुद ढूंढ के हटाया। किसी सीबीआई ने रेड नहीं डाली थी, किसी मीडिया ने स्टिंग नहीं किया था, अपने आप ढूंढ के हमने उसको हटाया। हमने अपने एक ऑफिसर के बारे में जब शिकायत मिली, सीनियर मोस्ट ऑफिसर के बारे में, अपने कुछ साथियों को कह के खुद उसका स्टिंग कराया, उसके सीबीआई के पास इंफॉर्मेशन डलवाई। 250 करोड़ रुपए का पुल 150 करोड़ रुपए में बनवाया, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार रोका, वरना जनता का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता। और जब ऐसे मुख्यमंत्री के दफ्तर को पूरे दिन खंगालने के बाद इनको कुछ नहीं मिलता, तो ये बाहर निकल के कहते हैं कि एक पुराना घोटाला था, उनके सचिव की तलाशी ली जा रही थी, उनका अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं किया गया। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं? ये लोग हमें बताएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? ये लोग बताएंगे जहां कम से कम 4 दर्जन सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस की पार्टी से निकल के आए हुए हैं, इनके मंत्री कांग्रेस से निकल के आए हुए हैं, वहां वो भ्रष्टाचार करते थे, वहां सीबीआई का उसी तरह से इस्तेमाल करते थे, और आज सीबीआई का उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कांग्रेस के राज में होता था। और आज ये हमें बताएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाता है। आज देश के लोकतंत्र के लिए बहुत काला दिन है, क्योंकि एक दिल्ली की लोकप्रिय चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को काम करने से रोकने के लिए आतंक फैलाया जा रहा है सीबीआई का। यहां पे आके रेड डाली जा रही है मुख्यमंत्री के दफ्तर में। अफसरों को एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि जो भी केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर खुल के काम करेगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छापा मुख्यमंत्री के सचिव के दफ्तर पे था। मुख्यमंत्री का सचिव का दफ्तर अलग होता है। जिस कमरे में मुख्यमंत्री की फाइलें रखी होती हैं वहां रेड किस लिए डाली गई? अगर घोटाला हुआ था तो घोटाला जिन दफ्तरों में जिस दौरान हुआ उस दफ्तरों की फाइलें जाके पहले चेक करते, हम भी साथ देते। आप बताइए कहां कहां घोटाले की सूचना है आपके पास में? हम मोदी जी को खुली चुनौती देते हैं। पिछले 9 महीने की सरकार और पिछले 15 साल की सरकार, सबके भ्रष्टाचार की बताइए हमें, हम आपको फाइलें पहुंचाएंगे। किसी भी जहां भी छिपाई होंगी फाइलें, जहां भी रखी होंगी, हम खुद फाइलें निकाल के देंगे। लेकिन अगर आप राजेंद्र कुमार के बहाने या जो सरकार के साथ खड़े हुए अफसर है, जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं अफसर दिन रात एक करके, उनके बहाने अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोकेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस मुहिम में सफल नहीं हो सकते हैं। इसमें एक मिनट। दूसरी बात, जिस तरह केंद्र की सरकारें अलग अलग पार्टियों को डरा के, उनकी राज्य सरकारों को डरा के उन पर काबू करती रही हैं, इस भ्रम में ना रहें। यह आम आदमी पार्टी की सरकार है और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। आप सीबीआई का जिस तरह से उपयोग करते रहें करिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से सरकार चला रही है यहां पे और चलाती रहेगी।
हम इसमें किसी से डरने वाले नहीं हैं। रही बात जब इनको कुछ नहीं मिला पूरे दिन में, तो इन्होंने एक नया सिगुबा छेड़ा कि साहब शब्द खराब थे। आपके तो कर्म खराब हैं, आप अपने कर्म ठीक कर लीजिए, हम अपने शब्दों पर माफी मांग लेंगे, आप अपने कर्मों पर माफी मांग लीजिए। आप चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में उनके अधिकारियों के बहाने से सीबीआई को भेज के डराना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं आपके शब्द खराब हैं। हम तो गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमारे शब्द खराब हो सकते हैं, लेकिन आप देश की केंद्र सरकार में बैठे हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार के मंत्री हैं, आपके कर्म क्यों खराब हैं? आप अपने कर्मों पे माफी मांग लीजिए, हम भी अपने शब्दों पे माफी मांग लेंगे। राजेंद्र कुमार को लेकर आपका क्या स्टैंड है? कैसे अधिकारी जिन पे सीबीआई की रेड पड़ी किसी मामले में, पुराना ही मामला हो, जब भी आरोप भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है। दिल्ली सरकार का कोई चपरासी, कोई आईएएस अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई एमएलए, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, स्टैंड हमारा एक साथ है, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर की फाइलों को खंगाला जाएगा तो हम बताएंगे कि उसका सच क्या है। हम उसके बाद हमें कहेंगे कि ये राजनीतिक वेंडेटा है। मुख्यमंत्री घर पे भी छापा पड़ा था जिस दिन उनके बेटी की शादी थी, तो क्या वो मामला भी आप उसी तरीके का मानते हैं? और क्या तब भी सीबीआई गलत थी? क्या तब भी मोदी तानाशाही कर रहे थे? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस तरह से कांग्रेस सीबीआई का मिसयूज करती रही है, बीजेपी आज उसी तरह से सीबीआई का मिसयूज कर रही है। और मैंने कहा, साफ साफ कहा है कि क्यों, और मैं फिर से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जिन फाइलों पे कल साइन करके आए उसमें सीबीआई की क्या दिलचस्पी है? उस कमरे में जाके क्यों रेड मार रहे हो जहां एफिडेविट रखे हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री का सारा काम काज होता है, जिस कमरे से, उस पर रेड डाल के आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा नहीं मार रहे हम लोग? एक सेकंड, इस मामले में आप लाइए, तथ्य लाइए, तथ्य लाइए। आप केजरीवाल के खिलाफ तथ्य लाइए, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन मेरे खिलाफ तथ्य लाइए, एक्शन होगा। लेकिन आप हवाबाजी करके अगर मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे और ईमानदार अफसरों को या सरकार में काम करने वाले अफसरों को डराने की कोशिश करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर आप राजेंद्र कुमार के मामले में जांच के नतीजे का इंतजार करेंगे हटाने से पहले? अभी तथ्य सामने आने दीजिए। इंक्वायरी अब तो सीबीआई कर रही है ना, देखते हैं क्या निकल रहा है। कोर्ट से परमिशन ली होगी उन्होंने। आप 14 जगह की जगह 14,000 जगह डालिए, आपका काम है रेड। सीबीआई का काम है करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना। हम कब मना कर रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि हमसे परमिशन लेके डालिए? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जी कि जिस विभाग में घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं 2007 में घोटाला हुआ, 6 में घोटाला हुआ, 2006 से लेके आपको 2015 तक याद नहीं आई। आपकी सरकार का एक अफसर आके कंप्लेंट करता है, उसने भी मुख्यमंत्री को कंप्लेंट नहीं करी, उसने भी एसीबी में कंप्लेंट करी, उसने जाके वहां पे भेज दी, सीबीआई में भेज दी कंप्लेंट। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के पास में ना आपके केंद्र के उस ऑफिसर ने कंप्लेंट की जिसका नाम ले लेके आप रामायण पढ़ रहे हैं, और ना किसी और ने करी। उसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि आप बताइए ना कहां गड़बड़ हो रही है। हम आपको सारी फाइलें दिल्ली सरकार की देने को तैयार हैं, जिस दफ्तर का नाम लीजिए हम खोलने को तैयार है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह जाके सीएम के दफ्तर को सीज करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि जनता समझ जाएगी कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, ऐसे बच्चे नहीं हैं हम लोग।